रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब की जानिब से, स्टाफ की जानिब से और अपने इदारे की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। सबक नंबर एक हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सबक इदारे की जानिब से लिखा गया है। ये सबक इदारे ने खुद तरतीब दिया है। पहली बात, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जिंदगियों के हालात, आपके जिंदगियों के हालात व वाक़यात और उनके कारनामों को तारीख़ इस्लाम में खास अहमियत व फजीलत हासिल है। गुज़िश्ता उर्दू दरसी किताबों में आप भी खुलफाए राशिदीन और बाज़ सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों के हालात व वाक़यात और अजीम तरीन कुर्बानियों का जिक्र आप भी सुन चुके हैं, आप भी उसका मुताला कर चुके हैं। उनके हालात जिंदगी इस्लाम के लिए, उनकी अजीम तरीन कुर्बानियों के वाक़यात का जिक्र मजहबी इज्तिमात में भी हमें सुनने को मिलता है। असहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इंसानी, अखलाकी और ईमानी जज्बात के खुलूस नियत की वजह से 10 असहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक जिंदगी में ही उन्हें जन्नती होने की खुशखबरी दे दी थी। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ उन्हीं 10 सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से है जिन्हें अशरे मुबश्शिरा कहा गया है, जिन्हें अशरे मुबश्शिरा कहा जाता है। कबूल इस्लाम से पहले और कबूल इस्लाम के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की जिंदगी में जो इनकलाब आया, आपकी जिंदगी के हालात व वाक़यात और इस्लाम के लिए आपकी अजीम तरीन कुर्बानियों का जिक्र इस सबक में सबक आमोज वाक़यात, सबक आमोज हालात जिंदगी और अजीम तरीन कुर्बानियों का जिक्र इस सबक में किया गया है। सवाने निगारी पढ़ो बेटा ऊंची आवाज से। सवाने निगारी या सवाने उम्री एक बयानिया सनफ है। सवाने निगारी यानी सवाने उम्री। सवाने उम्री एक बयानिया सिन्फ है, एक बयानिया सिन्फ है। किसी इंसान के बारे में जब लिखा जाता है, किसी इंसान की सवाने उम्री, सवाने हयात लिखी जाती है, तो उससे मुताल्लिक मुफस्सिल बयान किया जाता है, तरतीब से बयान किया जाता है। और सवाने उम्री, सवाने हयात नस्र में लिखी जाती है। काय में लिखी जाती है? नस्र में लिखी जाती है। और जैसा कि हम इंग्लिश में सुनते हैं,
बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी सवाने उम्री सवाने हयात। बायोग्राफी, बायोग्राफी जो किसी के बारे में जब एक इंसान दूसरे के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जब इंसान खुद के बारे में खुद लिखता है, खुद के हालात जिंदगी, वाकयात जिंदगी खुद बयान करता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। चलिए, जिंदगी के वाकयात को तारीख और तरतीब के साथ लिखना सवाने निगारी है। सवाने निगारी क्या है? किसी इंसान की जिंदगी के हालात और वाकयात उसकी तारीख के साथ साथ, तारीख के मुताबिक और तरतीबवार लिखना सवाने निगारी कहलाता है। सवाने निगारी में जिस शख्स की जिंदगी के हालात लिखना मकसूद हो, उसके मिजाज और उसकी नफ्सियात और असल फितरत को भी सवाने निगार समझने की कोशिश करता है। सवाने उम्री लिखने से पहले अगर कोई इंसान किसी की सवाने उम्री लिखना चाहता है तो उसके बारे में उसे मुफस्सिल इल्म होना जरूरी है। जैसा कि वो किस मिजाज का मालिक था, किस फितरत, उसकी फितरत क्या थी, किन खूबियों का मालिक था, और उसने किस मैदान में वो रोल मॉडल था, किस मैदान में वो मिसाली शख्सियत थी। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए सवाने उम्री लिखी जाती है। चलिए बेटा, सवाने का मौजू किसी ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन सवाने निगार सिर्फ शख्सियत ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि इस शख्स के ऐद, तहजीबी व सकाफती, नेज, सियासी और समाजी सूरत हाल का भी तज्जिया करता है। सवाने उम्री उस शख्स की लिखी जाती है, सवाने हयात उस शख्स की लिखी जाती है जिसके अजीम तरीन कारनामे हो। जैसा कि समाजी रहनुमा, मजहबी रहनुमा, साइंसदान, समाजी खिदमतगार, जिस शख्स ने आलमी पैमाने पर या मुल्की पैमाने पर खिदमत अंजाम दी हो, मशहूर व मारूफ इंसान की सवाने उम्री लिखी जाती है। ठीक है। उर्दू की अहम सवाने उम्रियों में यादगार गालिब और हयात जावेद, अल फारूक और सीरत नबी शिबली, सीरत आयशा, सैयद सुलेमान नदवी, गालिब नामा, शेख मोहम्मद अकरम वगैरह वगैरह। ये उर्दू की सवाने ये जो सवाने उम्री लिखी हुई है उर्दू में मशहूर व मारूफ सवाने उम्री है, सवाने हयात है। इनको तलाश करके लाइब्रेरी में से, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में से किताबें लेकर इन मशहूर शख्सियतों के बारे में जानने के लिए इनकी किताबें तलाश करके अपने लाइब्रेरी में से लेकर मुफस्सिल मालूमात हासिल करने के लिए उनका मुताला कीजिए। एक मर्तबा मदीने में खुश्क साली थी। लोग बहुत ही परेशान थे, मजबूरी की जिंदगी बसर कर रहे थे, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे वक्त में जबकि लोग बहुत ही गुर्बत की, इफलास की जिंदगी बसर कर रहे थे, मदीने की गलियों में गल्ले, कपड़े और जरूरियात जिंदगी के माल व असबाब से लदे हुए 700 ऊंटों का काफिला मदीने की गलियों से गुजर रहा था। जाहिर सी बात है कि जब लोग परेशान थे, बहुत मजबूर थे, मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे थे, और ऐसे में अगर उनको 700 ऊंटों का काफिला
अशियाए खुर्दो नोश से लदे हुए गल्ले, कपड़े, जरूरियात जिंदगी के मालो असबाब से लदे हुए अगर नजर आए तो सभी लोगों ने इस बात की उम्मीद की कि उन्हें उसमें से कुछ न कुछ मिल जाए। काफिले के आने का शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से दरियाफ्त फरमाया, शोर से मुतालिक किसी से दरियाफ्त फरमाया तो उन्हें बताया गया कि ये 700 ऊँटों का काफिला हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का है। तो आपने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को दुनिया में जो कुछ दिया है उसमें बरकत दे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु सुस्त रवि से जन्नत में जा रहे हैं। मक्के से ये वही शख्सियत है, ये वही हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ है जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीना हिजरत फरमाई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजिरीन के दरमियान रिफाकत व उखुवत का रिश्ता कायम किया था, भाई भाई का रिश्ता कायम किया था। रिफाकत व उखुवत का रिश्ता यानी भाई भाई का रिश्ता, रिश्ते मवाखात। तो हजरत साद बिन रबी अंसारी कौन? हजरत साद बिन रबी अंसारी। हजरत साद बिन रबी अंसारी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई बन गए थे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आधी दौलत, तो बहुत अमीर शख्स थे, अपनी आधी दौलत हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बस कहा कि भाई बस मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहरा बिन कलाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? ज़ोहरा बिन कलाब खानदान से आपका ताल्लुक था। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहरा बिन कलाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। कबूल इस्लाम से कब्ल हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्द उमरू था। क्या नाम था कबूल इस्लाम से कब्ल हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का? अब्द उमरू। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्द उमरू से बदलकर अब्दुल रहमान रखा। जब मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म व ज्यादती होने लगी, कुफ्फाराने मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने जब मुसलमानों का हाशिया तंग कर दिया, मुसलमानों पर शदीद जुल्म ढाए जाने लगे उनकी जानिब से,
मुसलमानों को जब शिद्दत से सताया जाने लगा, जुल्म और ज्यादती की जाने लगी, तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म फरमाया। मुसलमानों ने आपके हुक्म की तामील फरमाई और मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। जब मुसलमान महाजिरीन मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के महाजिरीन, मदीना मुनव्वरा के मुसलमान, मदीना मुनव्वरा के मुसलमान अंसार और मक्का मुअज्जमा से हिजरत करने वाले महाजिरीन मुसलमान अंसार और महाजिरीन के दरमियान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजिरीन के दरमियान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते मुआखात, रिफाकत व उखुवत का रिश्ता, कौन सा रिश्ता? रिश्ते मुआखात, रिश्ते मुआखात, उखुवत, रिफाकत व उखुवत का रिश्ता, रिश्ते मुआखात, रिफाकत व उखुवत का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता आपके दरमियान, अंसार व महाजिरीन के दरमियान रिश्ता कायम फरमा दिया था। चुनांचे हजरत साद बिन रबी अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन से साहबी? हजरत साद बिन रबी अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत साद बिन रबी अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस जमाने में मदीना मुनव्वरा के सबसे अमीर, मालदार और दौलतमंद शख्स थे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई बन गए। चुनांचे हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी आधी जायदाद, अपनी आधी दौलत, अपना आधा माल ले लेने का मुतालबा फरमाया। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने बच्चों हो उस अल्लाह के बंदे ने वो आधी दौलत लेने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि मुझे बाजार का रास्ता फरमा दीजिए, बाजार का रास्ता दिखा दीजिए, बस मुझसे बाजार के रास्ते की रहनुमाई फरमा दीजिए कि बाजार का रास्ता किधर है, मुझे बता दीजिए। सिर्फ बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना, बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना, न डगमगाए कदम अपने, कुछ ऐसा शऊर रखना। चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। इकबाल फरमाते हैं कि वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा। हकीकत जो मेहनत की पहचानते हैं उसे कीमिया से सिवा जानते हैं। आपने बाजार का रास्ता, जब बाजार आपको मालूम हो गया तो आपने बच्चों ऐसी तिजारत फरमाई, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, भाईचारा के साथ, मिलनसारी के साथ, कि चंद दिनों में ही आप यानी कौन? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु
मदीना मुनव्वरा के मशहूर व मारूफ ताजिरों में आपका शुमार होने लगा। हर मैदान में, हर काम में, हर सरगर्मी में अगर आप मेहनत मशक्कत करने वाले हैं तो आप मेहनत मशक्कत करने वाले हैं तो जरूर आप तरक्की, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अब यही अगर आपकी पढ़ाई से मुताल्लिक ही आप अगर सोचते हैं, जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिक्र करते हैं, तो उनका नतीजा अच्छा आता है। जो बच्चे अपने खुशखत लिखने की कोशिश करते हैं, चंद दिनों में उनकी तहरीर में खुशखती झलकती है, नजर आती है। कहस साली के जमाने में मदीना मुनव्वरा में जब लोग अवाम बहुत ज्यादा परेशान हाल थी, मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रही थी, बहुत मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा था अवाम को, ऐसे वक्त में इस मलिकुत तुज्जार के 700 ऊँटों का काफिला अशियाए खुर्दो नोश, गल्ले, कपड़े और जरूरियाते जिंदगी के माल व असबाब से लदे हुए मदीना मुनव्वरा की गलियों से जब 700 ऊँटों का काफिला गुजर रहा था तो लोग बड़ी हैरत से एक दूसरे को, उस काफिले को देखने के लिए आवाजें दे रहे थे। इतना शोर हो रहा था आवाज का, इतना शोर हो रहा था लोगों की आवाजों का कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सीधा बैठो। कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बगौर समात फरमाइए। जब 700 ऊँटों का काफिला अशियाए खुर्दो नोश, गल्ले, कपड़े और जरूरियाती जिंदगी के माल व असबाब से लदे हुए मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहा था तो लोग बड़ी हैरत से एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे। शोर इतना हो रहा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस काफिले से मुतालिक दरियाफ्त फरमाया कि काफिला किसका है। आपने जब सुना कि वो काफिला हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का है तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में जो कुछ भी दिया अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। और मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना कि हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु सुस्त रवी से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। किसी ने यही बात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तक पहुंचा दी। आपने जैसे ही सुना पूरा माल आपने तकसीम कर दिया, अवाम में तकसीम कर दिया, लोगों में तकसीम कर दिया। आपने तिजारत ऐसी फरमाई, ईमानदारी की मेहनत मशक्कत के साथ आपने तिजारत फरमाई। अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी कि चंद दिनों में ही मदीना मुनव्वरा के मशहूर मारूफ ताजिरों में आपका शुमार होने लगा। बाज औकात हम देखते हैं बच्चों की ईमानदारी के साथ तिजारत करने में मुश्किल से इंसान रुपया पैसा कमाता है। ऐसा हमको कभी कभी मुश्किल लगता है।
लेकिन हमने इन बुजुर्गों का जो मशहूर मारूफ हस्तियां हैं, ताजिर, उन्होंने ईमानदारी के साथ किस तरह तिजारत फरमाई, तो अगर हम उनके रास्ते पर चले तो हम बिल्कुल उनकी तरह, अगर उनकी तरह नहीं भी बन सके, आलमगीर पैमाने पर हम मारूफ नहीं भी बन सके, तो हम किसी हद तक हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। बेईमानी से कमाई हुई दौलत से आप भी जानते हैं कि इंसान को सुकून कल्ब नहीं हासिल होता, दिमागी सुकून हासिल नहीं होता, हमारी रूह को सही तस्कीन नहीं मिलती। हमें हरदम इस बात का खटका लगा रहता है कि हमको कोई भी बोल सकता है कि आपकी कमाई हुई दौलत बेईमानी की है, और यहाँ भी उसमें कामयाबी नहीं है और आखिरत में तो है ही नहीं। चुनांचे हम कोशिश करें कि हर मामले में, हर पेशे में, चाहे हमारा पेशा कोई भी हो, चाहे एक मजदूर का क्यों ना हो, हम किसी के खेत में अगर काम को जाते हैं, हम किसी की कंपनी में अगर काम को जाते हैं, तो हमने उस वक्त भी ये सोचना चाहिए कि हमें वहां से रोजगार मैसर आ रहा है, हमें वहां से रोजगार मिल रहा है, तो हमने वहां भी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। गो के हर शोबे में ईमानदारी होना ही चाहिए। वो बेइंतहा गुरबा व मसाकिन में ये मलिकुत तुज्जार हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु गुरबा व मसाकिन में बेइंतहा माली ताउन फरमाया करते थे। उनके मिजाज में किनात, मुस्तकिल मिजाजी, इस्लाम के लिए अजीम तरीन कुर्बानियों का जज्बा देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके जिंदगी ही में जन्नत की बशारत फरमा दी थी। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का शुमार अशरा मुबशरा में होता है। मौत से कब्ल हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जायदाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च कर देने की ताकीद फरमाई थी। 75 साल की उम्र में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ। 75 साल की उम्र में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने इंतकाल फरमाया। सन 652 हिजरी में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा खलीफा सुवम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। प्यारे बच्चों, हम हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे बच्चों, हो इल्म अगर नसीब तो तालीम भी कर, हो इल्म अगर नसीब तो तालीम भी कर, दौलत जो मिले उसे तकसीम भी कर। हो इल्म अगर नसीब तो तालीम भी कर, दौलत जो मिले उसे तकसीम भी कर।